हेलो गाइस, तो 10,000 लेवलिंग स्किल्स के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइसन कहता है कि जैसा कि ये चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं। फिर हमें मोड्स के बारे में बताया जाता है, ईजी मोड के बारे में पहले तो। फिर हमें बताया जाता है कि जो ये मोड है इसमें हमें खाने की कोई भी चिंता होने वाली नहीं है, क्योंकि इस मोड वाले लोग बहुत ज़्यादा खाना ढूँढने में और रेस्ट का जो जगह है उसको ढूँढने में माहिर होते हैं। और ये इतना ज़्यादा ईज़ीएस्ट मोड होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डिनरी पीपल है वो भी इस मोड को चुन सकता है और आराम से जो मोड है उसे क्लियर कर सकता है अपने ऑर्डिनरी होने के साथ भी। हमें नॉर्मल मोड के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें फिर बताया जाता है कि सर्वाइवल, अगर एक मेज़ में या फिर एक लाइब्रेरी में जाना है तो सर्वाइवल एक बहुत ज़्यादा अहम जो रोल है वो प्ले करती है। और अगर आपको सर्वाइवल करना है तो आपको जो नॉर्मल मोड है वही चुनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मोड में आप पे वो क्षमता आ जाती है जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। और जो वो है मोड है वो क्लियर करना भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। अपने लेवल्स को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो आप। फिर हमें हार्ड मोड के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो मोड है वो है, क्योंकि ये आपके लिमिट्स को टेस्ट करता है और यहाँ पर आपको खाने खाने का और रेस्ट करने का भी समय नहीं मिलता है। और जो मॉन्स्टर है वो आप पर बहुत ज़्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं और आपको मारने की कोशिश करते हैं। इस मोड में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए अपनी जो सेफ्टी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फिर हमें सोलो मोड के बारे में बताया जाता है। सोलो मोड में होता क्या है कि आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, आपको सिर्फ आपका ही भरोसा है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर आप किसी भी अपनी दुनिया के जो इंसान हैं किसी भी चीज़ से कनेक्शन नहीं रख सकते, आप अपनी दुनिया के किसी भी लोग से नहीं मिल सकते। और यहाँ पर सिर्फ आप एनकाउंटर करोगे इन्हीं कुछ चीज़ों को, जो कि है एडवर्साइज़र्स और मॉन्स्टर्स और एनपीसीज। अभी हमें बताया नहीं जाता कि एडवर्साइज़र्स क्या होते हैं। टाइसन किसी चीज़ को चूज़ कर लेता है और हमें वो बताया नहीं जाता। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि इस जगह पर आपकी हर चीज़ को टेस्ट किया जाएगा, जो कि आपका लक, टैलेंट, आपकी समझदारी और आपकी स्ट्रेटेजी और आपका सर्वाइवल रेट कितना है। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत भी इज्जत है या फिर आप नहीं चाहते आप मर जाए तो इस डिफ़िकल्टी को चूज़ मत कीजिए। फिर वहाँ पर अगले ही पल बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। फिर टाइसन कहता है कि तुम मेरे लिए इंतज़ार करो, ये पहले से ज़्यादा बियॉन्ड है। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने सोलो मोड को सिलेक्ट कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपका जो फॉर्चून है, आपकी जो किस्मत है वो आपके साथ दे। हम देखते हैं टाइसन उस रोशनी की तरफ बढ़ चलता है और फिर अगले ही पल वो किसी और ही जगह पर आ जाता है। टाइसन कहता है कि अपने घर से दूर रहकर जितना अलोन फीलिंग आती है वैसी ही मुझे पहले आती थी, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आखिर इतने ज़्यादा समय के बाद मैं यहाँ पर आ ही गया। फिर टाइसन कम्युनिटी पोस्ट को खोलता है और कहता है क्या पोस्ट भी कर दिया इतनी जल्दी। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत जल्दी इस माहौल में अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। वैसे मुझे पता नहीं है ये कौन है। हमें कहानी में बताया जाता है कि जो ये कम्युनिटी पोस्ट है ये सिर्फ एक लौती चीज़ है जिससे हम दूसरी डिफ़िकल्टीज़ वाले प्लेयर के साथ बातचीत कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि हम अपनी अपनी अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी एक दूसरे को बता सकते हैं। फिर टाइसन कम्युनिटी पोस्ट पोस्ट कर कर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे क्या चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। फिर टाइसन अपनी पुरानी पुरानी यादों में आता है और कहता है कि जस्ट जो एनपीसीज़ हैं वो हमारे जो इजी मोड है उसमें तो ऐसे रहते हैं कि वो जो उनके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करता है और उनकी जो रेपुटेशन है उसमें कुछ भी आँच नहीं आने देता और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसको वो चीज़ें देते हैं। और आखिर वो जो सोलो मोड है उसमें और इजी मोड में के एनपीसीज़ में क्या डिफरेंस है। फिर जो टाइयोंग होती है वो कहती है कि हाँ डिफरेंस है, क्योंकि जो सोलो मोड के एनपीसीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, और वो फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूम घूम सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंसान जो होते हैं उनसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं और एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कि असली इंसान। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जिसके बारे में टाइसन कहता है कि ये तो गेट कीपर एनपीसी है और क्या ये जो मेज़ है उसे गार्ड कर रहा है। और ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऑर्डिनरी इजी मोड का सफ़ेद बालों वाला बुड्ढा। फिर वो एनपीसी कहता, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ भी गए, और मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी 1 महीने से पहले भी यहाँ पर कोई आ सकता है। फिर टाइसन कहता है ये तो टाइयोंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है
और ये यहाँ का जो गेट कीपर है वो कहलाने के लायक है। फिर हम देखते हैं उसका बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। फिर वो गेट कीपर कहता है वैसे पहले तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर पहले आने के लिए, और वैसे मेरा नाम है ब्रोकन मैन, जो कि इस मेज़ का गार्डियन है और तुम्हारा इकलौता गाइड भी। फिर वो कहता है कि क्या एक हारा हुआ चैलेंजर क्या कोई गेट कीपर नहीं बन सकता, ये एक पॉसिबल चीज़ है। फिर वो गेट कीपर कहता है वैसे तुमने इस बात के बारे में सुना तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो तुम्हारी दुनिया है वो तबाह होने की कगार पर है। कुछ मॉन्स्टर्स के जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी जगह पर आ चुके हैं, और ये जो प्लेस है, जगह है, ये तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर मिली है, यानी कि एक मौका मिला है तुम्हें, तुम इस जगह को क्लियर कर सकते हो। और एक मर्सीफुल जो ट्रांसेंडेंट चीज़ है उसने तुम्हें ये मौका दिया है। और जो भी ये दयालु बीइंग है वो बहुत ज़्यादा लालची है और बहुत ज़्यादा देखना चाहता है तुम्हें दुख में, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। टाइसन कहता है जो भी चीज़ इसने बोली है शायद से वो इसने एक्सपीरियंस कर रखी है खुद ने, और टाइयोंग जो थी वो बिल्कुल सही थी इस बारे में, क्योंकि जो एनपीसीज होते हैं सोलो मोड में वो सच में एक ज़िंदा इंसान की तरह होते हैं, और वो दुनिया तबाह हो चुकी है वहाँ से आते हैं। टाइसन वहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल शांत खड़ा होता है। फिर वो गेट कीपर कहता है आखिर ये बच्चे इतना ज़्यादा शांत क्यों हैं, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा बहुत तो रिएक्शन बनना था, क्योंकि तुम डर जाते थोड़े बहुत कि तुम इतनी ज़्यादा शांति भरी जगह से एक ऐसी जगह पर फेंक दिए गए हो। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इसको पहले तो पीट कूट लूँ और जब इसके बाद इसको सारी बातें बताऊँ, पर ये बहुत ज़्यादा काम है, शांत है। फिर वो गेट कीपर कहता है छोड़ो इन बातों को, और वैसे भी ये एक मेज़ है जिसको तुम बोलते हो टावर, लाइब्रेथ, जो भी तुम चाहो वो तुम इसे बोल सकते हो। और ये जो टावर है इसमें टोटल 100 फ्लोर्स हैं, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे हर 10 फ्लोर के बाद जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ती जाएगी और ज़्यादा दिक्कत तुम्हारे ऊपर बनने लगेगी। और जो तुम्हारा खाना है वो मेज़ में वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा और सेम स्पीसीज़ का ही मिलेगा तुम्हें। टाइसन का इस सब को सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, अच्छा। फिर वो गेट कीपर कहता है कि और कुछ जो भी तुम्हें मुझसे पूछना है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, सेकंड फ्लोर में क्या होगा, वो सब तुम जो अंदर लोग हैं उनसे पूछ सकते हो जो कि चीज़ों को अंदर बेच रहे हैं। फिर हमें दोबारा से टाइसन की मेमोरीज़ में ले जाया जाता है। फिर टायोंग उससे बोल रही होती है जो गेट कीपर है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बेकार है, बैड है, और अगर तुम वहाँ पर कंप्लेन करोगे तो वो तुम्हें पीट भी सकता है और वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम मर भी जाओ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं मेज़ से पहले मेज़ में अंदर जाने से पहले ही मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं वहाँ पे मरने वाली थी। फिर टाइसन फ़नी सा फेस बनाता हुए कहता है अच्छा। फिर वो गेट कीपर कहता है कि पर मैं एटलीस्ट तुम्हें कोई बेसिक चीज़ तो दे ही सकता हूँ। फिर वो गेट कीपर अपने पास से कुछ निकालने लगता है जो कि एक डैगर सा लग रहा होता है मुझे तो, पर टाइसन का उससे कोई रिएक्शन नहीं होता, पर वो फिर कलाबाजियाँ उससे करने लगता है। फिर वो अपने एक जो स्पीयर टाइप की चीज़ है उससे जो टाइसन है उस पर अटैक करने लगता है, पर वो उसके कंधे पर ही उस अटैक को रोक देता है। फिर वो कहता है कि पर तुम इसको रख सकते हो अपने पास। वो गेट कीपर हमारे हीरो को टाइसन को एक तो देता है सन फेदर्ड जो आर्मर है उसे देता है, और एक देता है रस्टी स्वॉर्ड को। फिर टाइसन कहता है कि ये तो बेकार चीज़ है। फिर जो गेट कीपर है वो कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये अच्छे नहीं लगे तुम्हें? जब टाइसन कहता है नहीं, फिर वो जो गेट कीपर है वो हैरानी से टाइसन को देखने लगता है, और फिर जो वो गेट कीपर है वो कहता है कोई बात नहीं। फिर टाइसन कहता है आखिर क्या हुआ? गेट कीपर टाइसन को एक और चीज़ देता है और कहता है कि इसको भी अपने पास रखो, जो कि एक वीस्ट गार्ड होता है। फिर टाइसन कहता है अगर मुझे याद है तो ये टाइयोंग को मिला नहीं था, आखिर ये है क्या चीज़? फिर जो गेट कीपर है वो कहता है कि तुम्हें समय के साथ कुछ स्किल्स भी मिलती जाएंगी तो उनको चेक करना भूलना मत, और अभी के लिए तुम अंदर जाओ। फिर टाइसन कहता है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। वो गेट कीपर टाइसन को गुड लक कह देता है और टाइसन वहाँ से चला जाता है। फिर वो गेट कीपर कहता है क्या ये सच में स्माइल कर रहा था या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अंदर जाने के लिए? फिर गेट कीपर कहता है कि मैंने एक गेट कीपर होने के कारण बहुत बड़े बड़े नाम वाले जो जीनियस हैं उनको देखा है, पर वो आज तक इस जो मेज़ है इसको कॉन्करर नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। और जो ये इंसान मैंने अभी देखा था इसमें मुझे कुछ तो अलग लग रहा था। फिर हमें कहानी में बताया जाता है कि इस टावर को जीतने के लिए आपको कोई टैलेंट या फिर कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, आपको इनसे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ चाहिए जो कि है सर्वाइव करने की ताकत। वो गेट कीपर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सर्वाइव कर जाए। फिर हम टाइसन को देखते हैं जो कि अपने विंडो को चला रहा होता है। फिर उस विंडो में आ रहा होता है कि ये जो जगह है ये एक बहुत बड़े जादूगर ने बनाई थी, जो कि बहुत सालों पहले बनाई गई थी, और यहाँ पर ये भी एक रूमर है, एक ये भी अफवाह है
कि यहाँ पर जो भी इसको जीतेगा या फिर कन्करर करेगा, उसकी एक भी इच्छा कोई भी पूरी हो सकती है। और दूसरी अफ़वाह ये है कि ये एक जेल है, एक ऐसी आइडेंटिटी के लिए जो कि दिल दहलाने वाली है। और जब वो आइडेंटिटी चलती है, तब हमें हमारी साँसों का भी पता नहीं चलता और जो भी ज़िंदा चीज़ है, वो वहाँ पर पल में मर जाती है। और जो इंटरनल ग्लोरी है, वो उस इंसान का इंतज़ार कर रही है जो डार्क एबिस है उसके अंदर जाएगा। हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई जाती है। इसका मतलब ये है कि टाइसन जो टावर है उसके अंदर एंटर कर चुका है। फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि आप फर्स्ट फ्लोर के जो एंट्रेंस है मेज़ की पे उसमें पहुँच चुके हैं। फिर हमारे पास वहाँ पर दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप मर गए तो आपको दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। और ये इसलिए है क्योंकि जो इस जगह की ताकत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर टाइसन कहता है कि देखने तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शुरू हो चुका है। और फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो मेन क्वेस्ट है वो एक्टिवेट हो चुकी है।